वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और कल मंडे है, मार्केट ओपन होगा। डेफिनेटली आपने अपना एनालिसिस कर लिया होगा और कल किस तरह से ट्रेड करना है पहले से अपना सेटअप बना लिया होगा। तो देखिएगा, ये बैंक निफ्टी का आपको दिखाता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे एक चार्ट है ये, और आप देख रहे हैं कि जैसा मुझे लग रहा है कि 50,942 पे जो एक बार बार यहाँ पे फंसा था मार्केट, फिर यहाँ पे टच करके नीचे इसकी ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट लिया था। ये एक तरह से एक रेंज में है, करीब 400 से 500 पॉइंट के एक रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो कल की कैंडल बनी है क्लोजिंग, आप ये देख पा रहे हैं कि एक तरह से बियरिश एनगल्फिंग बनी है, जो पूरी तरह से इस कैंडल को अपने आप में एनगल्फ कर लिया है। और ये बियरिश एनगल्फिंग है, नंबर 1 कैंडल बियरिश एनगल्फिंग है। नंबर 2 बैंक निफ्टी है जो अपने हाई पर चल रहा है, अपने ठीक है लाइफ टाइम हाई पर है। तो दो ऐसे फैक्टर हैं जो कल के दिन के लिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन लेगा। काफ़ी हाई हो गया है, काफ़ी एकदम से आप देख पा रहे हैं पूरा एक तरफा यहाँ से मूव मिला था और एकदम सीधा ऊपर तक। तो कल के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि मंडे को मार्केट ओपन होते ही कोई भी ट्रेड हम नहीं लेंगे, थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन करने देंगे। और आप अगर ओवरऑल आप ये देखें 15 मिनट के चार्ट पे, तो पूरी तरह से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। देखिएगा, ऊपर 51,950 मान लें और नीचे ये ठीक है 50,500, मतलब एक रेंज में है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देख पा रहे हैं 20, 21 और 22 पूरी तरह से ये एक रेंज में है, ठीक है। तो इस रेंज को कल के दिन में बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तब डेफिनेटली हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे और फिर 52,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं अगर थोड़ा सा चीज़ पॉजिटिव रही तब। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिएगा। देखिएगा, लास्ट में जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का जो पैटर्न बना है पूरी तरह से आप ये देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली 51,200 को ब्रीच करता है तो फिर हमें 50,500 तक के लेवल इजीली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा यही है। कल के दिन के अगर लेवल्स की बात करें तो एक ये ठीक है 51,750 को ब्रीच करके ऊपर निकलता है तब हम 51,900 और 52,000 तक के टारगेट के लिए कॉल में ट्रेड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर नीचे की जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है 50,200 300 की, इसको अगर ब्रीच करता है तो हम फिर डेफिनेटली पुट में ट्रेड करेंगे। सिंपल से टारगेट यही रहेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है तो डेफिनेटली एक एग्रेसिव ETST STBT के चलते शुरू के ओपन होते ही बहुत फास्ट मोमेंटम रहेगा, उससे दूर रहें। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट कहीं यहाँ पे अगर खुलता है तो डेफिनेटली 51,750 की इस रेजिस्टेंस को वो करेगा, ब्रीच करेगा। आप देख पा रहे हैं पूरे दो बार यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। तो सिंपल सा इसको ब्रीच करने के बाद ही हम कोई कॉल में ट्रेड करने के लिए तैयारी करेंगे और डेफिनेटली फिर हमें 52,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से ब्रीच नहीं करता है, इसको कहीं यहाँ पे रहता है तो नीचे की तरफ बिल्कुल पूरी तरह से पुट में तैयारी करेंगे और अच्छा खासा हमें फिर ट्रेड डाउन साइड मिलेगा। क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, जब भी हाई बनता है एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, करेक्शन ज़रूरी है। और अगर अदर फैक्टर देखें तो चीज़ें वैसी ही बन रही हैं। जो FII हैं DII हैं वहाँ मिला जुला चल रहा है। अब तक पहले था कि सब कुछ बेच रहे थे बहुत ज़्यादा FII, अब थोड़ा ख़रीद रहे हैं थोड़ा बेच रहे हैं। तो चीज़ें पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बाइपोलर चेंज हो रही है। तो डेफिनेटली उसको ध्यान में रखते हुए आप ये देखें, जो DII है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और FII अपनी नई पोजीशन बना रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आना चाहिए कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी में। सिंपल सा यही हमारा लेवल्स रहेंगे
जब तक 51,750 से ऊपर नहीं निकलता है कॉल में ट्रेड नहीं करनी है, नीचे निकलता है डेफिनेटली हमें पुट में ट्रेड करेंगे। सिंपल से लेवल यही रहेंगे, बहुत ज़्यादा अलग से हम चीज़ें करते नहीं हैं, सिंपल चीज़ें करने पे भी हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप निफ्टी की बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ भी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। जब तक 23,610 से ऊपर नहीं निकलता है डेफिनेटली हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है कॉल में, और 23,450 का ये जो सपोर्ट लेवल है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको ब्रीच करता है तो फिर 23,350 तक की ये जो लेवल्स हैं बहुत ही ईजिली हमें मिलेंगे, और उसके लिए हम फिर सिंपल सा पुट में ट्रेड करेंगे। तो आप अगर ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट के, तो निफ्टी भी एक इस रेंज में और नीचे की तरफ इस रेंज में करीब 300 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सा ये है कि ओवरऑल अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई बड़े मूवमेंट यहाँ पे अभी देखने को कैप्चर करने को नहीं मिले हैं। सिंपल सा तो यही रहेगा कि अगर 23,450 की इस सपोर्ट को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली पुट में ट्रेड करने को मिलेंगे। और अगर ऊपर की बात करें तो 23,610 पे कई बार निफ्टी जो है रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ पे यहाँ, तो डेफिनेटली ये 23,600 को ऊपर ब्रीच नहीं करता है तब तक हम कॉल में ट्रेड करने की नहीं सोचेंगे। सिंपल सी चीज़ें यही है। तो यही लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क करें और कल को सिंपल सी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करें। बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करना है, बस सिंपल सी 2 चीज़ें याद रखनी है कि ओपन होते ही मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत जल्दी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। थोड़ा सा सेटल होने दें, सेटल होने के बाद ही ट्रेड करें। 2 दिन के बाद मार्केट खुला है तो बहुत ज़्यादा एकदम से शुरू के 5 से 10 मिनट तक बहुत ज़्यादा एकदम से वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद सेटल होने के बाद ही ट्रेड करें। सिंपल से आप अगर लेवल्स पे काम कर रहे हो तो आप देख पा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो निफ्टी है एक रेंज में ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। इधर 23,600 और 23,400 यानी कि 200 पॉइंट के बीच में ही पिछले 3 से 4 सेशन में ट्रेड किया है निफ्टी ने। तो सिंपल सा है कि इसको पहले ब्रेकआउट करने दें एक तरफा, तभी हमें ट्रेड मिलेगा। और छोटे छोटे जो ट्रेड है उसके लिए सिंपल सा यही रहेगा कि जिस तरफ मार्केट का सिनेरियो बनता है उस तरफ हम ट्रेड करेंगे, बस मार्केट को सेटल होने के बाद ही ट्रेड करना है। तो सिंपल सा ये हमारा लेवल्स रहेंगे। चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट लाइन आ रही है डेफिनेटली इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रीच करता है तो आप वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि एकदम से जहाँ सपोर्ट कर रहा है ये बैंक निफ्टी, डेफिनेटली वहाँ पे नीचे उसको एक करेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ही पिछले 2 से 3 सेशन में यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिया है, चाहे इस कैंडल में हो चाहे इस कैंडल में हो। लेकिन कैंडल की बात हमने शुरू में ही की है कि बेयरिश एनगल्फिंग बनी है और लाइफ टाइम हाई चला है, तो एक करेक्शन तो देखने को मिल सकता है। तो इस करेक्शन की तैयारी में कल डेफिनेटली पुट के माइंडसेट से तैयार हो गए ट्रेड करें और सेटल होने के बाद ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। मैं लाइव करूँगा अपने चैनल पे, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।